नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक आप कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि आपके लिए कहां पर मुनाफा मिलेगा। और जीएसटी से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या है आपके सामने या फिर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप हमें 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर शाम के कारोबार में आपको सबसे ज्यादा मुनाफा मिलने वाला है। ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि इवनिंग मार्केट में आप कहां पर ट्रेड कर सकते हैं। और इवनिंग मार्केट की बात करें तो शाम के कारोबार में आपके लिए यहां पर गोल्ड में कमाई के मौके हैं। बिकवाली की राय दी गई है 28,550 पे, 28,380 का टारगेट होगा। केडिया कमोडिटी की ये कॉल है 28,650 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप मुनाफा कमा सकते हैं इंट्राडे में आज के कारोबार में, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और दूसरी कॉल है आज की कॉपर में 384 के भाव पर बिकवाली की सलाह है। 378 का टारगेट होगा। 388 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और तीसरी कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, सिल्वर 38,400 के भाव पर आप बाई करिए। 38,800 का टारगेट होगा। 38,200 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। तो ये तीन महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के मौके होने वाले हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि एडिबल ऑयल पर यानी खाद्य तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ सकती है। जी हां, सरकारी सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिली है कि सरकार एडिबल ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की योजना बना रही है, क्योंकि तिलहन के दाम एमएसपी से नीचे लुढ़क गए हैं। और ऐसे में डर इस बात का है कि अगर सस्ते इंपोर्ट पर रोक नहीं लगाई गई तो देश में तिलहन की खेती कम हो जाएगी, जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में कंज्यूमर को भुगतना पड़ सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई हैं इंदौर से, और साथ ही हमारे साथ CKED हैं बीबी मेहता मुंबई से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नीरव देसाई, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि हालांकि सोया तेल के दाम पिछले कुछ दिनों में बढ़ गए हैं और 640 के आसपास है। अगर इम्पोर्ट ड्यूटी यहाँ पर बढ़ाई जाती है एडिबल ऑयल पे, तो सोया तेल CPO के प्राइस पर आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? देखिए, इसमें सोया तेल और CPO पे दोनों में अबाउट अगर 5 से 7.5% की अगर इंक्रीज आती है तो बिटवीन 25 to 45 रुपीज का पर 10 kg इंक्रीमेंट आ सकता है। हाँ जी। ओके, तो इस बात की आपको कितनी संभावना दिख रही है कि इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी हो जाएगी? देखिए, लॉजिकल तो है, क्योंकि आज दोनों ऑयल सीड सोयाबीन है, मस्टर्ड है, ये MSP से बिलो ट्रेड हो रहे हैं। और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि हम सोयाबीन सीड को MSP पे भी अगर गवर्नमेंट प्रोक्योर भी करेगी तो बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी तो नहीं कर पाएगी। तो कोई ना कोई एडिशनल सपोर्ट फार्मर को लगेगा इन फॉर्म ऑफ ऑयल रियलाइजेशन या दूसरी तरीके से, तो ही ये प्राइस एक्चुअली में सपोर्ट हो पाएगा। इसलिए देयर आर गुड चांसेस कि गवर्नमेंट कन्विंस भी हो। और अभी जो किसानों की इतनी ह्यू एंड क्राई भी चल रही है, तो वो भी एक फैक्टर है जिससे कि अभी गवर्नमेंट के नोटिस में है। ओके, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ रवि सिंह हैं SMC कॉमट्रेड के, और साथ ही अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी के। रवि, आपका व्यू क्या होगा इस खबर के ऊपर? देखिए मृत्युंजय जी, जो अभी इम्पैक्ट दिखा है और प्राइजेज आज जो है वो 2.5 से 3 रुपए बढ़े हैं। एक तो ये इसी न्यूज़ का इम्पैक्ट है कि इंपोर्ट ड्यूटी पे अगर कोई भी चेंज होता है तो उसकी स्पेकुलेशन में यहाँ पर तेज़ी होगी। दूसरी तरफ है जो प्राइजेज अभी बढ़े हैं उसके पीछे थोड़े फंडामेंटल भी हैं। अगर फंडामेंटली पॉइंट ऑफ देखें तो इस समय हमारे यहाँ पे मैरिज सीजन्स और ख़ास तौर से फेस्टिवल सीजन्स हैं, जिसकी वजह से खास तौर से रिफाइंड सोया ऑयल और खाने के तेलों की डिमांड होती है, जिससे कि यहाँ पर प्राइजेस बढ़े। और मानसून जिस तरीके से अभी आ रहा है उसकी वजह से कई मंडियों में जो है वो आवक थोड़ी कम हुई है, इससे भी ये तेजी बनी है। तो मैं समझता हूँ कि इस न्यूज़ का सीधा इम्पैक्ट भाव में यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। ओके, अजय केडिया, आपका कमेंट क्या होगा इस खबर के ऊपर? अगर इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी होती है तो क्या इस खबर के आधार पर अभी बाई करके चलना बेहतर होगा? गुड इवनिंग मृत्युंजय। डेफिनेटली मुझे लगता है काउंटर काफ़ी बुलिश है। जिस ढंग से ये न्यूज़ है ये भी सपोर्ट करेगी। इससे पहले भी हमने देखा था कि दिसंबर में आवाज़ जरूर उठी थी कि इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी होनी चाहिए, और साथ में देखा जाए तो प्रोडक्शन ग्लोबली भी और डोमेस्टिकली काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि अगर ये वेलकम स्टेप रहेगा, अगर ये आता है तो डेफिनेटली प्राइजेस में करीबन मुझे लगता है 18 से 20 रुपये की तेज़ी आ सकती है रिफाइंड सोया ऑयल में। ओके, तो आप कह रहे हैं कि एक बड़ी तेज़ी
आ सकती है। इस वक्त की आप बड़ी खबर देख पा रहे हैं, काफी लंबे समय से ये डिमांड चल रही है कि खाद्य तेल के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए, क्योंकि किसानों को नुकसान हो रहा है और देश में बम्पर पैदावार हुई है सोयाबीन की, मस्टर्ड की। ऐसे में दाम काफी नीचे आ गए हैं एमएसपी से, और उसको ध्यान में रखते हुए ये लगातार डिमांड की जा रही है। और सी ने भी लगातार सरकार को चिट्ठी लिखी है, पीएमओ को चिट्ठी लिखी है कि तत्काल प्रभाव से एडिबल ऑयल के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़नी चाहिए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सी के ईडी है बीबी मेहता फोन लाइन पर। मिस्टर मेहता, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी। अब अभी जो हमें जानकारी मिली है कि एडिबल ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने को लेकर सरकार में बातचीत चल रही है, इसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग हुई है कल। कितनी संभावना आपको दिख रही है? नहीं, सही बात है, ड्यूटी बढ़ाने की काफी जरूरत है, क्योंकि जो सारे ऑयल की, चाहे मूंगफली है, चाहे रेपसीड है, चाहे सोयाबीन है, सबका आज एमएसपी के नीचे दाम चल रही है और किसान को काफी तकलीफ हो रही है। और एज ए इंडस्ट्री हमको भी एक डर लग रहा है कि भाई इतनी एमएसपी से नीचे जो चल रहा है रेट, तो शायद हो सकता है कि किसान तिलहन से दूसरी जगह पे चला जाएगा। और तिलहन उनको सपोर्ट करने के लिए इमीडिएटली एज ए शॉर्ट टर्म मेजर ड्यूटी बढ़ानी चाहिए गवर्नमेंट को। और साथ में जो हमारी रिफाइनिंग सेक्टर तकलीफ में है, जब ड्यूटी बढ़ाए तभी ड्यूटी डिफरेंस भी बढ़ाना चाहिए। अभी जो ड्यूटी डिफरेंस खाली 7.5% का है, वो 15% का होना चाहिए। और इंडस्ट्रीज ने भी काफी अच्छी तरह से इसकी डिमांड रखी है कि भाई क्रूड ऑयल पे 20% और रिफाइंड ऑयल पे 35% ड्यूटी करनी चाहिए। हम आशा रखते हैं कि जो हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है उसका कोई नतीजा आएगा, अच्छा नतीजा आएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। सरकार के तरफ से कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन आप लोगों को मिला है इस मुद्दे को लेकर? नहीं, हमारी कोई डायरेक्ट ऐसी कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मेहता आपका, नीरव देसाई आपका, इस खबर पर जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं कॉलर का। हमारे साथ शुभम है हरियाणा से। पूछिए शुभम। सर, मैं इस पे कॉटन सीड ऑयल केक पे जीएसटी के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ, कॉटन सीड ऑयल केक पर आप जीएसटी के बारे में जानना चाहते हैं। कल भी इनफैक्ट इस मुद्दे पर बात हुई थी, इसको लेकर अभी बहुत क्लियरिटी नहीं आई है। फिर भी अगर हमारे एक्सपर्ट आपको बताना चाहेंगे, अजय केडिया क्या कहेंगे आप, कॉटन सीड ऑयल केक को लेकर क्या सीन बन रहा है? देखिए, मुझे लगता है अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, क्लैरिटी के लिए वेट करना चाहिए। बाकी ऑलरेडी हमने प्राइजेस में अगर देखें तो खास करके आज के सेशन में भी करीबन 4% की तेजी आते हुए देखी है, तो इम्पैक्ट मुझे लगता है जरूर आना चाहिए प्राइजेस पे। बट एज ऑफ नाउ जब तक क्लैरिटी नहीं आती वेट करना चाहिए इस पे। अगले कॉलर हमारे साथ गोपाल हैं बीकानेर से। पूछिए गोपाल। लगता है गोपाल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। अगले कॉलर हमारे साथ राजीव है यूपी से। पूछिए राजीव। मेरा प्रश्न है जी, बुलंदशहर से बोल रहा हूँ मैं। हाँ, कि जैसे चावल उद्योग पर चावल पर जीएसटी हटा दिया है, लेकिन ट्रेड मार्कों पर 5% है, तो क्या मंडी शुल्क भी लगेगा उस पर 2.5% या नहीं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि क्या उसके ऊपर मंडी शुल्क भी लगेगा। क्या आपके पास जानकारी है यहाँ पर रवि सिंह, क्या 5% ब्रांडेड अनाज पर जीएसटी तय किया गया है और बाकी अनाज को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि क्या जो मंडी टैक्स है वो लगेगा? देखिए, पहली बात मृत्युंजय जी, अभी क्लियरली ये तो है कि आपका पैकेज रॉ पे 0% है, लेकिन अगर आपका पैकेज है या किसी कंपनी के थ्रू है या कोई ब्रांड है तो उस पर 5% लगेगा। लेकिन मंडी शुल्क की अभी क्लियरिटी नहीं है और मैं समझता हूँ कि अभी जब तक गवर्नमेंट क्लियर नहीं करती तब तक तो अभी मंडी शुल्क फिलहाल लगेगा। लेकिन जीएसटी में अगर रॉ में जाते हैं तो कंप्लीट जो टैक्स है वो 5% किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। और जीएसटी इंप्लीमेंट होने से ठीक पहले सोने चांदी के दाम कम हो गए हैं। हालांकि जीएसटी के बाद 1% ज़्यादा टैक्स होगा मौजूदा टैक्स के मुकाबले गोल्ड के ऊपर। क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं प्राइस के ऊपर अजय केडिया, गोल्ड और सिल्वर में? मित्र, मुझे लगता है अगर कॉस्ट वाइज देखा जाए तो डेफिनेटली कॉस्टली होने वाला है। 1% का तो सीधा सीधा फर्क है। साथ में मेकिंग चार्जेस, ये भी काफ़ी अहम कंपोनेंट रहेगा, जिसपे 5% हम समझ रहे कि टैक्स रहेगा, तो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग के वाइज बढ़ेगा। और टाइमिंग जो प्राइजेस में अभी गिरावट या एक रेंज बाउंड ट्रेड है वो इंटरनेशनल फैक्टर को देखते हुए, नो डाउट डॉलर इंडेक्स में भी हमने काफ़ी अच्छी गिरावट आती देखी, डिस्पाइट दैट गोल्ड में गिरावट है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि वीकनेस रह सकती है, बट ओवरऑल जीएसटी का जो असर रहेगा कॉस्टिंग पे करीबन 1% का फर्क आएगा। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ मनमोहन हैं उड़ीसा से। चांदी पर इनका सवाल है, पूछिए।
मनमोहन, आपको आवाज आ रही है? जी जी सर। पूछिए, सवाल पूछिए सर। सिल्वर में सर क्या करना चाहिए सर अभी? चांदी में करंट रेट के आसपास किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे रवि? देखिए, करंट मंथ अगर आप देखें तो एक्सपायरी पीरियड में जा रहा है, अगला मंथ जो है वो सितंबर है, और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से अभी बेस मेटल में तेज़ी आई है और गोल्ड यहाँ पर स्टेबल है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि एक बार बाई की पोजीशन बनानी चाहिए। लोअर साइड पे आप 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस से रहें, मुझे लगता है 600 से 700 रुपये तक की रैली आपको देखने को मिल सकती है, तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि एक बार बाई करके चलना चाहिए। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ आरिफ बेग हैं उदयपुर से। पूछिए आरिफ। एनजी में इस लेवल पे क्या करना चाहिए? सवाल दोहराएंगे अपना? एनजी में नेचुरल गैस में अभी क्या करना चाहिए? ठीक है अजय केडिया, एनजी में बिल्कुल करंट रेट पर, करंट मार्केट प्राइस पर किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? मुझे लगता है बेच के चलना चाहिए, नो डाउट। पिछले इन्वेंट्री से अभी तक देखे तो प्राइसेस ने काफी ज्यादा रैली कर चुकी है। कल इन्वेंट्री थी वो कहीं ना कहीं सपोर्टिव थी, उसके बाद हमने 202 तक के भी लेवल आते हुए देखे। टाइमिंग मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग का दौर रहेगा, बेच के चलिए। करंट लेवल पे भी नीचे में 190 से 191 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए। क्रूड को लेकर के रवि आपका कमेंट क्या होगा? क्रूड में कुछ तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, क्या अभी कुछ और अपसाइड आप देख रहे हैं क्रूड में? बिल्कुल मृत्युंजय जी, इस समय जो फंडामेंटल डेवलपमेंट है, खासतौर से जो ओपेक ने कट किया था प्रोडक्शन का, वो अब एप्लीकेबल होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि थोड़ा सा यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम बन सकता है। और चूंकि अभी इससे पहले एक कॉलर ने नेचुरल गैस बोला, तो मैं कहूँगा कि आप बेटर, अगर आप स्ट्रेटजी दोनों में प्ले करना चाहें तो यहाँ पर क्रूड ऑयल प्लस कर ले और नेचुरल गैस सेल कर दें। दोनों पेयर एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है आज शाम का ट्रेड। अगले कॉलर हमारे साथ यशपाल हैं हरियाणा से। पूछिए यशपाल। नेचुरल गैस के लिए 15 दिन के लिए क्या करना चाहिए, ये सवाल है जी। 15 दिन के लिए नेचुरल गैस में किस तरह का ट्रेड करना चाहिए, ये आप जानना चाहते हैं। रवि, क्या भी होगा आपका एनजी में किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? देखिए, अगर आप मन बना चुके हैं कि आप आज आप बाय करके चलना चाहते हो, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा रुकें। 190 192 के आसपास है, 192 रुपए के पास आता है तो बाय के लिए सोचें। फिलहाल अगर 4 रुपए यहाँ से देखें तो एक करेक्शन हो सकता है। फिलहाल मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब 15 दिन के हिसाब से सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दूंगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा नहीं है। ओके, एग्री मार्केट की कुछ बात करते हैं। जीरा वायदा आगे के लिए आपको अगले हफ्ते के लिए अजय केडिया कैसा दिख रहा है? हालांकि आज मार्केट में कुछ तेजी यहाँ पर दिखी है। 18,920 का क्लोजिंग प्राइस है, 65 रुपए की मजबूती के साथ बंद हुआ है। नेक्स्ट वीक क्या मूव देख रहे हैं मार्केट का? नितिन, अगर जीरे की बात करें, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल में अराइवल्स मोस्टली चालू हो जाएंगे, उसकी वजह से प्रेशर जरूर उम्मीद है। पहले भी हमने देखा है प्राइजेस 19,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएंगे, बट अगर इसमें थोड़ा भी डिले होता है तो प्राइजेस में मुझे लगता है थोड़ा बहुत बाउंस देखने मिल सकता है। 19,200 से 300 का रेंज मैं समझता हूँ कि ऊपर में दिखा सकता है, बट ये सस्टेनेबल प्राइस रेंज नहीं है, तो थोड़ा कॉशियस होकर बाइंग करके चलिए। बट 19,200-300 की रेंज से वापस प्राइजेस में मुझे लगता है करेक्शन का मोड लेना चाहिए। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए। अगले कॉलर हमारे साथ हिमांशु हैं हरियाणा से। पूछिए हिमांशु। सर, धनिया ले रखा है 5150 पे। 5150 पर आपने कोरिएंडर बाई किया है? हाँ जी सर। ठीक है, रवि क्या करना चाहिए इनको? देखिए, फिलहाल अभी 5,037 का रेट चल रहा है, थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस आप जरूर यहाँ पर मेंटेन करें 4990 का। अगर उसके नीचे का क्लोजिंग आता है तो काट दें, नहीं तो थोड़ा सा वेट करें। मुझे लगता है 5350 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, वहां पर प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिए। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ पूजा हैं यूपी से। गोल्ड पर इनका सवाल है, पूछिए पूजा। हाँ, हमने जो है गोल्ड को काफी ऊपर बाय कर रखा है 28,650 में, और सिल्वर भी काफी ऊपर तक का बाय है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए रवि, बताएं। देखिए, फिलहाल तो गोल्ड में आप एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। इस समय 480 के पास रेट चल रहा है, 28,350 का लॉन्ग टर्म पे, जो कि आप 600 पे बाय कर चुकी हैं, तो थोड़ा सा एक ये स्टॉप लॉस रख लें। दूसरा, सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट में मैं कहूँगा कि आप 38,200 का एक स्टॉप लॉस रख लें, और चूंकि एक्सपायरी है तो आप उसको चाहे तो अगले वाले कॉन्ट्रैक्ट में कंटिन्यू करें। मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी बन सकती है, और हो सकता है आपको नेक्स्ट वेडनेसडे तक आपके टारगेट अचीव होते हुए नजर आए। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ अमित हैं एमपी से। पूछिए अमित। हाँ, सोयाबीन का भविष्य क्या है आगे लॉन्ग टर्म? सोयाबीन का भविष्य आप जानना चाहते हैं, क्या फ्यूचर है अजय केडिया सोयाबीन का?
मिथुन जी, अगर सोयाबीन की बात करें तो डेफिनेटली एमएसपी के नीचे है। उसके बाद भी हमने देखा लास्ट 15-20 दिन में एक मोमेंटम पॉजिटिव बना है। मुझे लगता है मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। प्राइजेस में आगे जाके 2950 से 2980 का भी लेवल दिखा सकता है। टाइमिंग अगर इनकी पोजीशन है तो बने रही है, काउंटर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ राजकिशोर हैं पटना से। पूछिए राजकिशोर। हेलो जी पूछें। सर, एल्युमिनियम हम लोग बाई किए हैं 124 में, क्या उसका क्या लग रहा है? 124 पर आपकी बाइंग है एल्युमिनियम में। क्या व्यू है आपका रवि, क्या इनको रुकना चाहिए अभी एल्युमिनियम में? देखिए 50 पैसा आपके भाव से नीचे है। आज कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, इस वजह से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, बट मुझे लगता है कि आपका कंफर्टेबल लेवल है। एक बार 126 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। पूरे बेस मेटल पैक में तेजी है, कंटिन्यू करिए। 123 रुपए के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है आपको टारगेट अचीव होता हुआ नजर आएगा। अगले कॉलर हमारे साथ मनोज हैं मुरादाबाद से। पूछिए मनोज। सर, मैंने ये इनका रवि सिंह से मिला मेरे को सर। ये मैंने लेट बाय कर रखी है 149 रुपए की। ओके, 149 पे आपने बाय किया है, बताएं रवि। देखिए 148 रुपये 35 पैसे चल रहा है करंट मंथ। अगला मंथ थोड़ा सा ऊपर ज़रूर है, लेकिन आप इस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड कर लें और मुझे लगता है कि 152 तक के रेट आपको अगले फ्राइडे इस टाइम तक आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है जो तेज़ी है उसको कंटिन्यू करें। एक स्टॉप लॉस अगर आप डालना चाहते हैं तो 147.20 का स्टॉप लॉस ले लें, लेकिन कंटिन्यू करें, अच्छा प्रॉफिट निकल के दिखेगा। ओके, तो यहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जो बात यहाँ पर रवि कह रहे हैं कि आपको आगे इसमें मुनाफा मिल सकता है, तो इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। लेकिन आपका व्यू अजय केडिया। अगले कॉलर इन हमारे साथ सतीश हैं यूपी से। पूछिए सतीश। सतीश, आपको आवाज़ आ रही है? जी 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 सर, नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। ये सर हमारा सवाल है रवि सर से। हाँ, क्रूड पर, और हम ये करंट रेट से खरीदे बाई करें और नीचे आने को? बिल्कुल, करंट रेट पर कच्चे तेल में किस तरह का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए रवि? देखिए यहाँ पर अगर आप मोमेंट्री ट्रेड कर रहे हैं तो एक बार को आप इस लेवल पे बाय कर लें और लोअर साइड पे स्टॉप लॉस 2895 रुपए का लगा लें। अप साइड में 2970 और 60 का लेवल मिलता है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वीकेंड एंजॉय करिए, ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल सेल करने से बचें, लोअर लेवल पे बाय करके चलें। अगर लंबा रखना है 1-2 हफ्ते के लिए तो मुझे लगता है कि 3020 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। लोअर साइड पे उस केस में स्टॉप लॉस आप 2850 का लेके चलें। अगले कॉलर हमारे साथ आरडी वर्मा हैं राजस्थान से। ग्वार पर इनका सवाल है। पूछिए वर्मा जी। हेलो जी पूछें। सर, ग्वार पे पता करना है मेरे को, ये जीएसटी का कोई इफेक्ट आएगा या? ग्वार पर जीएसटी का क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं अजय केडिया? देखिए गवार देखा जाए तो पूरे साल भर में अभी तक 6 महीने में काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल काउंटर रहा है, नो डाउट। एज ए अनप्रोसेस में देखें तो इस पर मेरे को नहीं लगता कोई मेजर इंपैक्ट रहेगा, बट क्लैरिटी अभी भी हर कमोडिटीज़ की थोड़ी बहुत आने बाकी है, तो मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। बाकी आउटलुक के हिसाब से देखा जाए तो मानसून काफ़ी अच्छा रहा है, इसकी वजह से प्राइजेस में गिरावट है, बट डाउन साइड भी मुझे लगता है कि लिमिटेड रहेगा, जो 3250 3280 के बीच में रह सकता है। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ सुरेश हैं जयपुर से। पूछिए सुरेश। सुरेश, आपको आवाज आ रही है? लगता है इन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इनका सवाल मस्टर्ड के ऊपर है। क्या व्यू है आपका मस्टर्ड के ऊपर अभी? देखिए फिलहाल अभी आपने इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में बताया, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सरसों के तेल को भी यहाँ पर तेज़ी मिल सकती है, और ख़ासतौर से सरसों पे इसलिए भी तेज़ी हो सकती है क्योंकि अब नई आवक जो है वो मार्च और अप्रैल में देखने को मिलेगी। स्टॉक अभी यहाँ पर जो आ चुका वो आ चुका है, और आगे चूँकि फेस्टिवल डिमांड थोड़ी सी देखने को मिल रही, मुझे लगता है यहाँ से 60 से 70 रुपये तक की एक रैली देखने को मिल सकती है। ओके ठीक है, तो 60 से 70 रुपए की तेज़ी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर और देखने को मिल सकती है, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं।